चुनाव मंच देख रहे हैं आप और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी। सर, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए, थैंक यू। बोलो बोलो बोलो। सर, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन सकती है? महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, महायुति की सरकार बनेगी, क्योंकि 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र का विकास हुआ है, मुंबई का विकास हुआ है, बहुत सारा पैसा महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए दे दिया है। मुंबई महाराष्ट्र की अपने देश की इकोनॉमिकल राजधानी भी है और नरेंद्र मोदी जी का बहुत ज्यादा ध्यान महाराष्ट्र की तरफ और मुंबई की तरफ है। इसीलिए जो हमने डेवलपमेंट किया है उसके मुताबिक हमें पूरा विश्वास है कि हमें जरूर मतलब इस वक्त महायुति की सरकार लाने में कोई तकलीफ नहीं है। माननीय एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजित दादा पवार जी, मैं, हम सब लोग लगे हुए हैं और सरकार बनने में हमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है। जिस तरह लोकसभा के चुनाव में इंडिया आघाड़ी ने ब्लैकमेल करने का काम किया था और राहुल गांधी और बाकी के लोगों ने संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा, इसी तरह की झूठी बयानबाजी करके उन्होंने मतलब वोटर्स को गुमराह करने का काम किया था। लेकिन अब ये मुद्दा नहीं चलेगा। अभी मुद्दा चलेगा डेवलपमेंट का, अभी मुद्दा चलेगा महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का और इसीलिए जरूर हमें सफलता मिलेगी और हम कम से कम 165 से 170 तक सीटें जीतेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर, आपकी पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? अभी मेरी पार्टी को अभी तक टिकट नहीं दिया है। मेरे पार्टी ने 5 टिकट मांगा है, लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ है। लेकिन कुछ सीटें रिपब्लिकन पार्टी को मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे पार्टी का जनाधार गांव-गांव में है, शहर में है, बस्ती-बस्ती में है। हमारे वोटों की संख्या कम है, लेकिन हमारी वोटों की संख्या बैलेंसिंग होती है और जिनको हमारा वोट मिलता है वो लोग चुनकर आते हैं। आज तक महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी रही है कि मैं जिनके साथ रहा हूं उनको तो सत्ता मिली है और जिनका मैंने विरोध किया है उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा है। तो इसीलिए मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पूरी ताकत से महायुति के साथ है। लेकिन महायुति ने कुछ सीटें आरपीआई को मिलने देने के संबंध में विचार करना ही चाहिए। खाली अपना ही विचार करने से काम नहीं चलेगा। मेरा भी पार्टी है और इसीलिए कुछ सीटों पर महायुति के नेताओं ने विचार करना ही चाहिए और जल्दी 1-2 दिनों में मतलब सीटें देने के बारे में निर्णय होना चाहिए। 5 सीटों के साथ आपने एक मंत्री पद भी मांगा है कैबिनेट में। हाँ, तो मतलब हमारी मांग है कि अगर सरकार आती है तो 1-2 मंत्री पद है, एक एमएलसी है, कुछ 2-3 महामंडल के चेयरमैन है, कुछ महामंडल के सदस्य है, जिला कमेटी है, तालुका कमेटी है और आने वाली जो महानगर पालिका के चुनाव है और जिला पंचायत के चुनाव, उसमें भी रिपब्लिकन पार्टी को भागीदारी मिलनी चाहिए। और कुछ डिमांड हमारी है, कुछ मांगे हमारी है, तो वो मांगे पूरे करने का वादा हमको मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कितनी सीटें हम देने वाले हैं और जो एमएलसी मंत्री पद इसका जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट रिटर्न में हमको जो चाहिए। और मैं माननीय एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजित दादा पवार जी, उनको मिलने वाला हूँ। 1-2 दिन में हमारी मीटिंग होगी और उसमें आरपीआई को कितनी सीट मिलेगी और सत्ता की भागीदारी क्या क्या दे सकते हैं, इसके बारे में फैसला हो जाएगा। आपका महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? महाराष्ट्र के अभी फेवरेट पॉलिटिशियन अगर आज के दिन में अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी है, ये मतलब अच्छे पॉलिटिशियन है, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे दिया है, शरद पवार जी को बड़ा झटका दे दिया है और मतलब कम से कम शिवसेना के 40 एमएलए के साथ एकनाथ शिंदे जी को साथ में ले लिया है। कम से कम 41-42 एमएलए के साथ साथ अजित दादा पवार जी को साथ में लिया है। इसीलिए मतलब राजनीतिक आज का खिलाड़ी अगर कौन है तो मैं देवेंद्र फडणवीस जी का नाम आपको बता रहा हूँ। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि सर, जैसे कि आपकी छवि जो है शेर व शायरी वाली रही है, आप अपनी शायरी के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए संसद में भी और बाहर भी पूरी स्थिति के बारे में बताते हैं। तो महाराष्ट्र की सिचुएशन पर, जो महाराष्ट्र की करंट स्थिति है, उसको आप अगर अपने अंदाज में कहें तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के कारण पूरे देश भर में हो रही है नरेंद्र मोदी जी के नाम की स्तुति। डेवलपमेंट के कारण पूरे देश भर में हो रही है नरेंद्र मोदी जी की स्तुति। इसीलिए महाराष्ट्र में सत्ता में आएगी महायुति
और नरेंद्र मोदी जी का मैं हूँ साथी, नरेंद्र मोदी जी का मैं हूँ साथी, लेकिन मायावती के साथ है मेरा हाथी।